तो लखनऊ में कोरोना से जंग के लिए योगी सरकार ने 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना टेस्टिंग और ऑक्सीजन के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए गए। धनराशि से 24 मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो ये आपको बता दें, लगातार फंड रिलीज किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और ये इसीलिए ताकि जो मरीज हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हर संभव मदद जो है वो सरकार की तरफ से दी जाए। कोरोना टेस्टिंग और ऑक्सीजन के लिए 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं। 24 मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से बात कल ही सामने आई थी कि ऑक्सीजन प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसमें सहयोग जो है सरकार देगी, राहत जो है वो सरकार देगी, प्रोत्साहन सरकार देगी। अब 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 24 मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा सुविधा जो है इसको लेकर अब बढ़ाई जाएगी इस राशि से। कोरोना से जंग के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ये धनराशि जो है वो आवंटित की गई है, अलॉट की गई है। तो कोरोना टेस्टिंग बढ़ेगी, ऑक्सीजन के लिए ये राशि जो है वो रिलीज की गई है। मकसद यही कि हर किसी तक हर सुविधा पहुंचे। इस कोरोना काल में लोग जो है वो सुविधाओं के अभाव में कम से कम अपनी जान ना गंवाएं, क्योंकि ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं पर ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो बहुत देखने को मिल रही है। जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, और इसीलिए यहाँ पर 80 करोड़ रुपए जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें टेस्टिंग होगी ऑक्सीजन के लिए, और जो तमाम उपाय हैं और जो तमाम कोशिशें हैं वो इसके जरिए की जाएगी, यानी कि और ऑक्सीजन बढ़ाया जाएगा। संकल्प हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, तमाम कोशिशें हो रही हैं लगातार, और ये एक और फंड जो है 80 करोड़ का रिलीज किया गया है ताकि कम से कम जो मरीज हैं पेशेंट उत्तर प्रदेश में, उनके लिए किसी भी तरीके की सुविधाओं की कमी ना हो। जी बिल्कुल, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो वो हर उस पहलू पे काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के भी उतना ही सरकार को और अफसरों को संवेदनशील रहना है जितना कि बड़ी चीज़ों को। सबसे बड़ी बात है कि चाहे बेडों की बात की जाए, उनको बढ़ाने की संख्या की बात की जाए, या फिर ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने को लेकर के बात की जाए, तो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग की क्षमता को और बढ़ाने के लिए भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसे में जो अफसरों के साथ में बैठक हुई है उसमें भी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि आज से उनका क्रियान्वयन कई ऐसे निर्देशों का शुरू होगा, जो कि लगातार कई ऐसे अस्पतालों का कन्वर्जन शुरू होगा। L1 L2 लेवल के नए अस्पताल बनाए जाने हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी है, तो एक बड़ी कल कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, और उस पूरे अब तक जो प्रदेश में काम चल रहा है उसकी समीक्षा भी की गई है, और साफ तौर पे उन अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया जिनकी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि जहां एक तरफ कोविड पेंडेमिक से कोई प्रशासनिक अमला भी अछूता नहीं रह गया है, पुलिस विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, कई ऐसे अफसर जो कि कोविड पॉजिटिव आए थे, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खुद पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट हैं, और उसके बावजूद जो जिस तरीके से वर्चुअली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी ये साफ कहना है कि इस पेंडेमिक से जहां घबराना नहीं है, वहीं दूसरी ओर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से भी पीछे नहीं हटना है। तो सामंजस्य बना के चलना है, और साफ तौर पे अफसरों को यही निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, संकल्प भी कहा जाए। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से, भले उत्तर प्रदेश से भी हो, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी कमी जो है वो जाहिर तौर पर काफी दिक्कतें पैदा कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की ही इस वक्त है। ऐसे में ये जो राशि जारी की गई है, ये कहा जाए कि इस वक्त अगर इससे ऑक्सीजन सप्लाई में और ज्यादा रफ्तार आती है तो फिर बहुत से लोग हैं जिनकी जान बचती हुई नजर आएगी, और बेहद जरूरी भी शायद इस वक्त ये है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से जो खबरें देखने को मिली और कई अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें ये साफ था कि कई ऐसे अस्पताल थे जिनके पास में ऑक्सीजन ना होने के चलते उन्होंने अपने अस्पताल के गेट पे नोटिस चस्पा कर दिया कि अगर थोड़ी देर में यहाँ से अपने मरीज को तीमारदार जो है दूसरे हायर सेंटर्स में शिफ्ट करें, चूँकि ऑक्सीजन ना होने का हवाला दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हड़कंप की स्थिति राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों में मची, चूँकि
एकाएक इस आदेश को मिलना और तीमारदारों के अंदर हड़कंप मच जाना स्वाभाविक सी बात है कि महज 15 से 20 मिनट के समय में, आधे घंटे के समय में किसी मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाना एक चुनौतीपूर्ण बहुत काम है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में लगातार जिस तरीके की हालात है, तो अस्पतालों में बेडों की कमी भी पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी। हालांकि सरकार ने कई अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए और सरकार का ये दावा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से बेडों की जो क्षमता है उसको जिलों में भी बढ़ाया जाएगा और राजधानी में लगातार इसका काम चल रहा है। डीआरडीओ की तरफ से जो अस्पताल बनाया जाना है उसका भी काम तेजी से चल रहा है और जल्दी उसको भी शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी एक महत्वपूर्ण है और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार कतारें देखने को मिल रही हैं। कतारों से निपटने के लिए ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, उसी के लिए कोशिश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार चल रही है।